फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली पेन अलार्म सिस्टम की खराबी है। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी तकलीफ है जहाँ पे पेशेंट कंटिन्यूसली पेन बताते हैं। हमारे देश में अभी करीबन 8 से 10% हमारे पूरे पॉपुलेशन का हिस्सा फाइब्रोमाइल्जिया के शिकार हैं। ये पेन्स के इतने आदी हो चुके होते हैं कि ये काम सारा कर लेंगे, तो कोई घर में समझ ही नहीं पाता कि इन्हें पेन्स है कि नहीं है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट नहीं बना हुआ, कोई स्कैन, एक्सरे, एमआरआई नहीं बना हुआ कि जिसको हमने कराया और ये पता लग गया जी फाइब्रोमाइल्जिया है। 18 से 20 ऐसे कुछ लोकेशंस हैं बॉडी में जहाँ पे जैसे गर्दन में दर्द आना, पीठ में आना, बटक्स में आना, लेग्स में आना, और जब ये दर्द लगातार 3 महीने से ज़्यादा रह रही है तो फाइब्रोमाइल्जिया में आप उसे डाल सकते हो, और खासकर जब आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके पूरे शरीर में दर्द होता है, लेकिन इसकी वजह क्या होती है? और क्या कुछ मानसिक कारण होते हैं इसके कि पूरे शरीर में दर्द होता है? आज इस पर बात करेंगे और इसका इलाज जानने की कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आखिर तक आप देखेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। डॉक्टर हर्षनीत हमारे साथ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। सो पूरे शरीर में दर्द होना, बहुत लोग शिकायत करते हैं, है क्या? क्यों होता है पूरे शरीर में दर्द? इसे फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। हमारे देश में अभी करीबन 8 से 10% हमारे पूरे पॉपुलेशन का हिस्सा, 8 से 10% काफ़ी बड़ा हिस्सा मतलब 100 होता है, में से 8 से 10 लोग। 10 लोग फाइब्रोमाइल्जिया के शिकार हैं। फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली एक पेन अलार्म सिस्टम की खराबी है। जैसे हमारी बॉडी में जब भी हमें कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, हमें पता लग जाता है कि लग गई है ना। लेकिन अगर ये दर्द लगातार बना रहे, लगातार, मतलब इसका मतलब है कि जो पेन एक अलार्म सिस्टम था हमारी बॉडी का, वो लगातार चालू है। जैसे हमारे मान लीजिए घर में हमने एक सिक्योरिटी सिस्टम लगाया, डोरबेल लगाई, पर वो लगातार बज रही है, या वो बीच बीच में वो डोरबेल बंद हो जाती है फिर अपने आप चालू हो जाती है, हम डिस्टर्ब फील करते हैं। बस फाइब्रोमाइल्जिया एक पेन अलार्म सिस्टम की खराबी है, तो वो डिसफंक्शन को हमने ठीक करना होता है। अगर वो संभल जाए तो मैं कहती हूँ ये फाइब्रोमाइल्जिया एक इनविजिबल डिसेबिलिटी है, जो कि प्रॉब्लम है लेकिन दिखती नहीं है। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी तकलीफ है जहाँ पे पेशेंट कंटिन्यूसली पेन बताते हैं, भारीपन, अकड़ाहट, उन्हें नींद ठीक से नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं एक पेट में दर्द रहना, छोटा मोटा, ज़रूरी नहीं है दर्द आए पेट में, पर अलग अलग तरीके से, कभी गर्दन में दर्द आ गया, कभी पीठ में आ गया, कभी बटक्स में आ रहा है, कभी लेग्स में जा रहा है, कभी शोल्डर में आ रहा है, कभी नी में, एल्बो में। पेन अटैक्स, वो हमेशा बोलते हैं पेन अटैक इतनी ज़ोर से आएगा कि वो उन्हें मजबूर कर देता है कि हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इस बीमारी का एक और दूसरा पहलू, ये पेन्स के इतने आदी हो चुके होते हैं कि ये काम सारा कर लेंगे, तो कोई घर में समझ ही नहीं पाता कि इन्हें पेन्स है कि नहीं है। इसलिए मैं इसे हमेशा फाइब्रोमाइल्जिया का मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट, मोस्ट अनलकी पार्ट बोलती हूँ, क्योंकि हम दर्द को वैसे नहीं देख सकते, दर्द दिखने वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल। और वो ऐसा दर्द जो आप जिसमें काम भी रोज़ कर रहे हैं और आप कई सालों से, कई महीनों से उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बार बार बता भी रहे हैं। और अक्सर इन दर्दों को लोग जब नहीं समझ पाते हैं तो वो कहते हैं ये शायद बना रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, इनके दिमाग में ला रहे हैं, ये बेवजह टेंशन में। आप शरीर में दर्द की शिकायत है, श- क्योंकि कई हाँ बार जी। टेस्ट कराओ तो कुछ आता नहीं है, ऐसा भी होता है? हाँ, फाइब्रोमाइल्जिया का एक और सेकंड जो मैं कह लूँ अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट नहीं बना हुआ, कोई स्कैन, एक्सरे, एमआरआई नहीं बना हुआ कि जिसको हमने कराया और ये पता लग गया जी फाइब्रोमाइल्जिया है। अब जब अक्सर इस तकलीफ में हमारे ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही है, यूरिन रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, एक्सरे एमआरआई नॉर्मल आ रहा है। अगर कुछ एक्सरे एमआरआई में आ भी रहा है तो वो छोटा मोटा कोई डिस्क है या कोई नस का दबाव है जो इतना दर्द नहीं दे सकता। तो पेशेंट बहुत तकलीफ में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और उन्हें बार बार ये कहा जाता है आप एक्टिव रहो, तो वो वहाँ भी उलझ जाते हैं कि अब मैं दर्दों के साथ कैसे एक्टिव रहूं। पर जब उन्होंने ये बात समझी कि एक्टिव रहो, तो वो अपने आप को एक हाई थ्रेशोल्ड करके, दर्दों को बर्दाश्त करके, अपने आप को जिद में डाल के, या तो वो एक्सरसाइजेस ज़्यादा करना शुरू कर जाते हैं या घर के काम और ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं। ये साइंटिफिकली अभी इसकी स्टडीज़ नहीं है, लेकिन क्लिनिकली मैंने अपने 20-21 ईयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है मैम, जो फाइब्रोमाइल्जिया के केसेस होते हैं वो अक्सर पेशेंट ओवर एक्टिव होते हैं, जिनको हम वर्कोहॉलिक कहते हैं। हम्म। मतलब ये वो केसेस हैं जो ऑलरेडी ज़्यादा काम दिन भर में कर ही रहे हैं, जो ऑलरेडी, तो इसका जो मोस्ट कॉमन रिसोर्स बन जाता है वो स्ट्रेस।
अक्सर इन पेशेंट्स की एक टफ पास्ट हिस्ट्री मिलेगी, जैसे बचपन में चाइल्डहुड डेज में उनके साथ कुछ एक बड़ा बैड एपिसोड हुआ हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, है ना, कोई बैड फैमिली एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर कोई मैरिज डिफिकल्ट रही हो, या कोई और हादसा जीवन में ऐसा हुआ हो, डेथ हुई जिनको वो नहीं ले पा रहे हैं, तो वो मेंटल स्ट्रेस उनका जो होता है वो ये फाइब्रोमाइल्जिया का रिसोर्स बन जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक हमें हिस्ट्री मिलेगी जिसके साथ वो जीना सीख गए हैं, जिसके साथ वो अब रिकॉल भी नहीं करते क्योंकि बहुत पुरानी उनका टाइम था, लेकिन स्ट्रेस प्लेज अ वेरी हम्म। मेजर रोल। फिर आपको कैसे पता चलता है कि इसको फाइब्रोमाइल्जिया है? एक होता है जहाँ हम कह रहे हैं सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, रूटीन हमारे पोस्चरल हाँ, क्योंकि पेन्स इसका कोई हैं। टेस्ट तो आपने कहा है ही नहीं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रोमेटोलॉजी ने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हम सभी डॉक्टर्स को ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि फाइब्रोमाइल्जिया है। तो सबसे पहले तो ये पेशेंट्स कई सारे मेडिकल डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी घूम चुके होते हैं जब ये रिहैब एक्सपर्ट के पास आते हैं, और ये कई सारे डॉक्टर्स को मिल चुके होते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग दर्दों के लिए। 18 से 20 ऐसे कुछ लोकेशंस हैं बॉडी में जहाँ पे जैसे गर्दन में दर्द आना, पीठ में आना, बटक्स में आना, लेग्स में आना, और जब ये दर्द लगातार 3 महीने से ज़्यादा रह रही है तो फाइब्रोमाइल्जिया में आप उसे डाल सकते हो। और खासकर जब आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, अलग अलग के ट्रीटमेंट्स भी आप करा रहे हैं पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट इज़ अ फाइब्रोमाइल्जिया। जो रूटीन बैक पेन या सर्वाइकल पेन के केसेस होते हैं वो लोकल होंगे, वो आपके ऐसे फैले भी नहीं होंगे, या तो यहीं दर्द होगा। हाँ, एक मैं और इसमें बताना चाहूँगी कि जहाँ हमने कहा कि फाइब्रोमाइल्जिया एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, जब हमारी लोकल पेन्स, मान लीजिए किसी को बहुत पुराना कमर का दर्द है, बहुत पुराना आपका गर्दन का या शोल्डर पेन है या फुट पेन है, वो भी रिसोर्स बन जाता है फाइब्रोमाइल्जिया का, क्योंकि वहाँ पे आपकी पोस्चरल अलाइनमेंट्स बिगड़ गई। जो मैं ढांचे की बात करती हूँ, जब मसल्स कमज़ोर हैं, दर्दें ज़्यादा हैं, ढांचा आपका टेढ़ा हो रहा है, तो वहाँ से क्या होता है, फिर वो दर्दें अलग अलग तरीके से हर जगह ट्रिगर होता रहेगा, तो इसको क्लिनिकल फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं। क्लिनिकल फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब होता है कि अगेन यू डोंट डिक्लेयर एज अ फाइब्रोमाइल्जिया एज अ प्रॉपर डिसीज, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम। इसमें बहुत सारे साइंस, सिम्टम्स, लक्षण का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे अलग अलग लक्षण हैं जिसको हमने इकट्ठे करके फाइब्रोमाइल्जिया बोला। तो फाइब्रोमाइल्जिया एक बीमारी तो है, लेकिन इट इज मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स। आप लक्षण से पहचानते हैं कि ये फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। अब लक्षण पता लग गए तो अब ट्रीटमेंट क्या करते हैं फिर? अब जब हमने कहा कि किसका रिसोर्स स्ट्रेस है, तो सबसे पहले हमने स्ट्रेस पे वर्कआउट करना शुरू करना है। जिस भी चीज़ को लेके आप परेशान हैं तो उसमें अक्सर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में भी बहुत फोकस किया जाता है कि थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा वो चीज़ों को अपनाएं जिससे कामनेस आए, बॉडी में ठहराव आए, योगा है। लेकिन पेशेंट का स्ट्रगल वहीं होता है कि मुझे दर्दें इतनी ज़्यादा है, ना तो मेरे को नींद ठीक से आ रही है और नींद में भी मेरी दर्दें बढ़ जाती हैं, तो नींद ठीक नहीं है, तो ऑफकोर्स डाइट पे इफेक्ट हो रहा है कि ओवर ईटिंग कर लेते हैं, रात को क्रेविंग्स हो जाती हैं, या बिल्कुल खा रहे हैं तो ज़्यादा एसिडिटी या गट उनकी डिस्टर्ब्ड है। और अक्सर ये कई बार फाइब्रोमाइल्जिया के साथ सीलिएक डिसीज, जैसे नॉन सीलिएक, जैसे ग्लूटेन एलर्जी, साथ में थायराइड के इश्यूज हैं, टीएमजे पेन, जॉ लॉक होना, है ना, या फिर इनके अक्सर आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अगर ये सब भी साथ में हो रहा है फाइब्रोमाइल्जिया के, या ये पहले थे वो बाद में आया फाइब्रोमाइल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया पहले था ये बाद में आया, तो इन पेशेंट्स के लिए स्ट्रेस फ्री होना अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंटली डिसीज से लड़ रहे हैं, है ना। फिर इन्हें अक्सर ये भी एडवाइस होती है कि एक्सरसाइज करो, है ना, जिससे आपकी मसल स्ट्रांग हो, ताकि जब मसल स्ट्रांग होगी तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा। कुछ रिसर्चर्स कहती है फाइब्रोमाइल्जिया इज अ न्यूरो इन्फ्लेमेशन। न्यूरो इन्फ्लेमेशन मतलब नर्व्स का इन्फ्लेमेशन। आम इंसान नर्व्स किसको कहते हैं, ये ब्लड वेसल्स हो गई, मांसपेशियों को कह देते हैं। नर्व्स बहुत फाइन थ्रेड है जो अंदर हैं, जिनको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसमें जब इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है तो वो भी एक बहुत कॉमन रिसोर्स है। उस इन्फ्लेमेशन के दो कॉमन कारण है, जैसे मैंने एक स्ट्रेस बताया, एक आपका बैड पोस्चर्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओवरडू ऑफ एक्सरसाइज, ये राइट। बहुत कॉमन रिसोर्स है। जैसे ही यंगस्टर्स को मैंने देखा है बॉडी फिटनेस लेना चाहते हैं, या कोई उनको मेडिकल डिसीज हुई है और उन्हें बताया गया एक्टिव रहना है, तो वो इमीडिएटली डिफरेंट वर्जन्स ऑफ फिटनेस इकट्ठे करना शुरू करते हैं। वो उनके नर्व्स के ऊपर इन्फ्लेमेशन डालता है, जिससे वो फाइब्रोमाइल्जिया के शिकार हो जाते हैं। तो ओवर डूइंग ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी कॉमन रिसोर्स इन दीज डेज फॉर फाइब्रोमाइल्जिया। ये तो हो गए कारण। अब क्या कभी कुछ ये भी है, साइकोलॉजी भी होती है उसमें कि किसी को लगता है जब सारी टेस्ट रिपोर्ट ठीक है पर दर्द है, तो लोगों को लगता है घर में भी वो कहते नहीं, इनको तो वैसे ही लगता है कि पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, निकला तो कुछ है नहीं टेस्ट रिपोर्ट में। तो होता क्या है ना,
समय तक तो परिवार समझता है कि दर्दें हैं, कुछ समय बाद वो भी एक लाचार फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं कि हम हमारे पेशेंट को कैसे सपोर्ट करें। तो उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगता है कि इन्होंने दर्द अपने जहन में बिठा लिया है, ये थोड़ा सा हिले ढुलें चलें, सोचें ना उस बारे में। पर आप मानिए इस बात को, जो इस दर्द से जूझ रहा है ना, वो अपनी तरफ से हर तरीके का एफर्ट डाल रहा है कि उसने एक्टिव रहना ही रहना है। वो अपने आप को बहुत मजबूत बना के सर्वाइव करे। और खासकर फीमेल्स में ये कॉमन होता है देन मेल्स। तो फीमेल्स तो ऑलरेडी जहाँ बच्चों को भी संभालना है और उन्होंने वर्किंग भी हैं अगर, या किचन संभालना है, तो वो हर तरीके से एक्टिव ऑलरेडी हैं। तो वो डबल एक्टिव अपने आप को पुश कर रही हैं, है ना। तो हमने वहाँ समझना है कि इस डिसीज में रेस्ट का भी उतना ही रोल है जितना एक्सरसाइजेस का रोल है। बल्कि जब आपका फ्लेयर अप है, जब आपका अक्यूट सिम्टम आया हुआ है, तब तो आपने एक्सरसाइज और मूवमेंट्स नहीं करनी है। और यहाँ पे रेस्ट का मतलब होता है रिस्टोरेशन। रेस्ट का मतलब बेड रेस्ट नहीं होता। हमने छोटे छोटे गैप्स, छोटे छोटे से पॉज, छोटे छोटे से नैप्स, छोटी छोटी सी नींद के साइकिल बीच में रखने हैं। हमने अपने सारा दिन का जो प्लानिंग शेड्यूलिंग इस तरह से रखना है कि मेरे को सारे एक बैक टू बैक वन गो में नहीं काम सारे करना है। काम नहीं जैसे करने। हाउस वाइफ्स की अक्सर टेंडेंसी होती है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में मैं सारे काम कर लूँ तो शाम को मैं फ्री हो जाऊँ। अगर आप फाइब्रोमाइल्जिया से आप डिक्लेयर हो गए या इवन आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आप अपने जहाँ वर्किंग प्लेटफॉर्म है वहाँ उनसे बात करें। और इवन घर में भी ये बात करें तो वो सारे काम को आप डिवाइड करके चलें। जितना आप डिवाइड करेंगे, बीच बीच में छोटे रेस्ट लेंगे, तो आपको डिसीज से लड़ने में आसानी होगी। इसके बार बार पेन अटैक्स के एपिसोड्स कम होंगे, है ना। और एक्सरसाइजेस भी जब आपने करनी है तो अपने आप नहीं करनी है, बिल्कुल आपने फिजियो से समझना है कि आपकी एक्सरसाइज करने की क्षमता कितनी है। मैं हमेशा अपने टॉक में बात कहती हूँ, एक्सरसाइज एज अ फूड, एक्सरसाइज एज अ मेडिसिन, और एम आई एलिजिबल फॉर एक्सरसाइज। मतलब एक्सरसाइज मेरा खाना बने, या एक्सरसाइज को मैं दवाई के जैसे इस्तेमाल करना है, या मैं एक्सरसाइज करने के लायक भी हूँ। तो उसके लिए एक वैस स्कोर होता है, विजुअल एनालॉग स्केल, जिसको मैं पेन थर्मोमीटर बोलती हूँ। वो एक छोटा सा 0 से 10 का स्कोर है। 0 मतलब कुछ नहीं, 3-4 मतलब मुझे कभी 3-4 महीने में एक बार दर्द आता है जो थोड़ा बहुत रेस्ट किया ठीक हो जाता है। 5-6 मतलब मुझे मूवमेंट करने से डर लगता है, या मुझे एक्सर्शन लेने से डर लगता है। मैं अपने आप को बचाती हूँ हर चीज़ से कि मेरा दर्द बढ़ ना जाए, या स्टिफनेस, अकड़ाहट, थकावट बढ़ ना जाए। और 6-7 होता है कि जहाँ मुझे कोई ना कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो आपकी मालिश हो, चाहे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, या और भी हॉलिस्टिक अप्रोचेज हैं, या आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बार बार ज़रूरत पड़ रही है, तो दैट इज़ 6-7। और 9-10 कहता है कि मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, डे बाय डे मेरी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम होते जा रही है, दर्दें भी बढ़ते जा रही है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग रेस्ट। तो ओवरऑल मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस बॉडी पे और बढ़ गया है। तो अगर आपका ये स्कोर 3-4 के बियॉन्ड है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एक्सरसाइज। तब तो आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है, फिर कितने दिन नहीं करनी है। तो वहाँ पे आपके मॉडर्न फिजियोथेरेपी के थ्रू नसों को खोलकर, ढांचे को सीधा करके, मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स होती है जिससे आपको एक्सरसाइजेस के लिए तैयार किया जाता है। तो फाइब्रोमाइल्जिया का पूरा ट्रीटमेंट 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला हिस्सा होता है जहाँ आपके रोज़मर्रा के काम में आपने पेन फ्री होना है, तो वो आपके फिजियो फोकस रखेंगे। आपका नहाना धोना, ब्रश करना, ड्रेसिंग एंड ड्रेसिंग, वो इंडिपेंडेंट हो। कुछ आप किसी मेडिसिन पे भी दी जाती हैं? मेडिसिन भी होती है मैम, पर एज अ फाइब्रोमाइल्जिया की एक्सक्लूसिव मेडिसिन करके नहीं होती है कि अच्छा फाइब्रोमाइल्जिया तो आपने ये दवाई लेनी है। जैसे हम कहते हैं ना शुगर है तो ये दवाई है। फाइब्रोमाइल्जिया में मोस्टली वो पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, या वो एक जनरल जो रूटीन हम पेन मेडिकेशंस की प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वही चलते होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स या ओपियोइड्स का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। राइट। नर्व रिलैक्सेंस होते हैं, खासकर प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन्स। पर अगर आपकी इस पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है तो वो भी एक हाई अलार्म है कि अब आपने फिजियो से मिलना है। मतलब मेडिकल मैनेजमेंट, अगेन फाइब्रोमाइल्जिया वो ट्रेन की पटरी की जैसा है, मेडिकल मैनेजमेंट भी चलेगा और आपका पेन रिहैबिलिटेशन भी चलेगा। अक्सर लोग ड्रग रिहैबिलिटेशन, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन, मेंटल रिहैबिलिटेशन के बारे में जानते हैं, बट पेन रिहैबिलिटेशन के बारे में नहीं जानते हैं। तो पेन रिहैबिलिटेशन क्रॉनिक पेन्स जो फाइब्रोमाइल्जिया के केसेस में ज़रूरी है। इनफैक्ट आपके मेडिकल इलाज भी आपको पूरा सपोर्ट तब कर पाएगा जब आपका रिहैबिलिटेशन साथ साथ में चलेगा। तो जब आपका रिहैब अच्छा चल रहा है तो आप रिकवरी की तरफ आएंगे, सिर्फ रिलीफ ही नहीं। पेन रिलीफ कहता है कि पेन में आराम है लेकिन मेरी मूवमेंट्स कम होते जा रही है, मुझे चलना उठना फिरना मेरा कम होते जा रहा है या डर लगता है। रिकवरी कहता है कि पेन में आराम है लेकिन मूवमेंट्स करना मुझे अब अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट स्टेज आपकी जो रिकवरी ट्रीटमेंट की होती है वो होती यही है कि जिसमें आपको अपनी फंक्शनल मूवमेंट्स, मेरा खुद का, मुझे 2 कदम चल के बाजार जाना है, सब्जी लानी है, बच्चों को ट्यूशन छोड़ना है, या कुछ और छोटे काम ऑफिस के करने हैं, तो उसमें मैं पेन फ्री हूँ, मुझे उसमें किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज मेरे को करना अच्छा लगता है और इनफैक्ट करने से मैं और बेटर फील करता हूँ। करने के बाद मुझे थकावट नहीं होती है, मेरी दर्दें नहीं बढ़ती। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है।
सेकेंड स्टेज ऑफ रिहैबिलिटेशन होता है जहाँ पे आपको एडवांस मूवमेंट्स, जैसे मैंने मॉल जाना है, शादी में खड़े होना है, या कोई क्रिमेशन है, या ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम है, तो वो करने में आसानी हो रही है। सारी एक्सरसाइज करने जितनी पूरी रिक्वायर्ड है बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो सारी करने में मुझे आसानी हो रही है। और थर्ड स्टेज होती है, अक्सर फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं बहुत देर तक, जैसे मैंने बताया उसका डायग्नोसिस होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उनके पोस्चरल कॉम्प्रोमाइजेस बहुत हो चुके होते हैं, किसी की हंच बैक हो गई है, कुब निकल गई है, किसी का पैर टेढ़ा हो रहा है, किसी की उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, मुड़ गया है हाथ, है ना, पैर की उंगलियां मुड़ रही हैं। तो ये अलाइनमेंट कॉम्प्रोमाइज आपकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी, मतलब उठने बैठने चलने की या लंबा समय तक काम करने की कैपेसिटी को हमेशा रोकेगा। उसे फंक्शनल माल अलाइनमेंट्स कहते हैं, वो लास्ट स्टेज होती है। राइट। पर फाइब्रोमाइल्जिया एक लंबा प्रोसीजर है इसका इलाज, क्योंकि पेशेंट बहुत लेट आते हैं, तो ये 1 साल 2 साल ज़्यादा साल भी ले सकता है। लेकिन ये धारणा गलत है कि फाइब्रोमाइल्जिया में गोलियां लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, या फाइब्रोमाइल्जिया हो गया है तो दिस इज एंड ऑफ लाइफ। नहीं, आप बिल्कुल पेन फ्री हो सकते हैं, जीरो पेन में आ सकते हैं, गोलियां बंद हो सकती हैं। लेकिन समय पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर जाता है, किसी को 6 महीने इलाज चल रहा है, किसी का साल 2 साल। पर एक फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता है। राइट। उसकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, थकावट भी उसकी कम होने लग जाती है, उसके काम में और ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। पर रिहैबिलिटेशन होना साथ में ज़रूरी है। राइट। मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगी, आपके डॉक्टर ने, आपके हेल्थ एक्सपर्ट ने आप पे रिहैबिलिटेशन बताया नहीं बताया, लेकिन इस वीडियो के थ्रू अब आप जानते हैं कि पेन रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है। राइट। तो ज़रूर अपने एक्सपर्ट से मिलकर ये रिहैबिलिटेशन साथ में स्टार्ट करें। कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी होती है फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट इस को जिनके पूरे शरीर में दर्द रहता है? मैम अगेन, जैसे ही आप एलिजिबल होने लगते हैं एक्सरसाइजेस के लिए, तो वो आपके जो पेन रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट हैं वो टाइमली आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज के प्लेटफॉर्म में डालेंगे, और वो भी बहुत पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। मान लीजिए किसी का कमर के हिस्से में ज़्यादा तकलीफ था, मान लीजिए किसी के गर्दन के हिस्से में ज़्यादा तकलीफ था, उसके हिसाब से वो आपको टाइमली छोटी छोटी एक्सरसाइजेस देंगे, जिससे आपको पेन मुड़ के ना आए और आप मसल लॉस से मसल गेन की तरफ आ जाएं।